तार जावेद साहब, एक्सपेक्ट किया जाता है, मैं वैसे ही थोड़ा सा ट्रम्प साहब जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कहते हैं सुबह में एक ट्वीट करते हैं, फिर शाम में, फिर दोपहर में, वो हर मेरा ख्याल से मील के बाद एक ट्वीट करते हैं। बट आपसे मुझे जानना ये है कि उन्होंने एक मीडिया को ब्रीफ किया था कि अगर मुआहदा हो जाता है ही माइट विजिट पाकिस्तान। नाउ ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट विजिट टू चाइना। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये तो हमें पता चल गया है कि अब टेबल पे बैठने वाली बात नहीं है, अब सिर्फ MOU ही होगा, क्योंकि अब ज़ाहिर कि पाकिस्तान के थ्रू पहुंच चुके हैं दोनों की जो डिमांड्स हैं। बट क्या पाकिस्तान आने का इरादा ट्रम्प साहब कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात के अंदर तो इन चीज़ों की गुंजाइश शायद ना हो, क्योंकि उसका कोई बहुत एक तगड़ी जस्टिफिकेशन के ये हमने मामलात को उस तरीके से जिस तरह हमने शुरू में बोला था कि करने जा रहे हैं, तो वो तो नहीं हो रहा। और वही जो आपके मेहमान बोल रहे थे, इस वक्त इंटरनल जो डोमेस्टिक जो इनका प्रेशर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग $6 से ऊपर की गैस ले रहे हैं कैलिफोर्निया के अंदर, और इनके जो वार सेक्रेटरी हैं उनको कोई ना कोई कमेटी रोज़ाना बुला के इंतहाई यानी गज़बनाक तरीके से उनको सवालों की बुछाड़ की जाती है और बेइज्जत किया जाता है बाकायदा, और झूठा साबित किया जाता है। तो वो चीज़ें फिर पहुँचती हैं प्रेसिडेंट साहब को, फिर जो एक हम सबको पता है कि उनका एक उन तक एक्सेस बहुत सारे लोगों का फ्रॉम मीडिया एंड जो थिंक टैंक्स इस तरह के लोगों का है, जो हर तीसरे चौथे दिन इनको एक नया फार्मूला बताते हैं कि ये होने से ये हो सकता है, और वो उसकी कोशिश करके कुछ का ट्राई भी कर देते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, नथिंग एल्स बट फ्रस्ट्रेशन, जो यहाँ पे ऑन द अदर एंड फ्रॉम ईरान साइड आई बिलीव कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप किसी ना किसी मामले पे पहुंचने की कोशिश कर रही है। Whatever is coming from Trump's administration or even Donald Trump, it is out of that pressure जो कि build हुआ है, out of pressure and frustration। जी देखें, एक आदत है, अब तो सबको पता चल गई है। तो हम फिर तो कह सकते हैं कि जो आउट ऑफ प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन होता है वो तो फिर लॉन्ग लास्टिंग चीज मस्ट नॉट बी कंसीडर्ड एज, बिल्कुल इट विल नेवर बी। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में बैठे हैं वो किसी ना किसी तरीके से इस मामले को संभाल लेते हैं, इसलिए दरमियान में इन्होंने कुछ अच्छे दिन भी गुजारे जिसमें बिहेव किया, कोई धमकी नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद फिर वो किसी ने समझा दिया होगा कि दिस इज़ प्रोलॉन्गिंग टू मच। तो अच्छा, अब इनको करना यही चाहिए था कि जब बात बिहाइंड द सीन हो रही है, मे बी स्लो हो रही है, ये अपना चाइना का दौरा करते और वापस आते और इसको इसी तरह स्लो बर्नर के ऊपर चलने देते। स्लो बर्नर पे चलने के ऊपर कम से कम इनको ये ज़रूर हो रहा था कि लोग इन जर्नल इसको डाइजेस्ट कर रहे थे। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि प्रेसिडेंट साहब अपने डोमेस्टिक इकानमी के मामलात को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर भी सही कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर तीसरा या चौथा प्रेशर यहाँ के जो ऑयलर्स हैं they don't want to यानी give any concession। यहाँ पे जो आपकी सारी गैस है उसके ऊपर आपको प्राइस डोमेस्टिकली आप डिफरेंट रख सकते हो, लेकिन चूंकि एक तो इनका यानी ओपन मार्केट है, करना मुश्किल है, लेकिन ये रिक्वेस्ट इनकी पार्टी के वो लोग हैं, इनके बड़े डोनर्स हैं, ये उनको टेबल पे अभी तक भी बिठाने की जो है ना कि ऑयल कंपनीज को बिठा करके कहें कि वी आर इन वॉर, यू गाइस कम एंड कंट्रीब्यूट समथिंग, वो भी नहीं कुछ हो रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ईरान को धमकियां दे के जो मामला चला रहे हैं, ये अपने डोमेस्टिक भी चीज़ों को सब्सिडाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कि अमेरिका के अंदर से जो प्रेशर है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मजबूर कर रहा है बहुत ज़्यादा टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि मंसूर जाफर साहब भी कह रहे थे कि एक फेस सेविंग मिली है।